हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म लोकेश राहुल एकेडमी। तो आप सभी लोगों की रिकमेंडेशन के ऊपर, डिमांड के ऊपर कि सर हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। तो आज मैं आपके लिए हिंदी के वो चुनिंदा क्वेश्चंस लेकर आया हूं जिनमें से पक्का डेफिनेटली आपका पेपर में आएगा ही आएगा और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड के पेपर में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट से अपनी जो क्वेश्चन बैंक है उस पर नोट करते हुए चलिए, वीडियो को देखते हुए चलिए। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का वीडियो है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि आपके पास गिना चुना टाइम ही बचा हुआ है। ठीक है, तो इधर उधर मत भागिए, अपने आप को रिलैक्स दीजिए। 5 मिनट का वीडियो, इसको याद करके चले जाइए। मैं बता रहा हूं आपका डेफिनेटली 85 प्लस मार्क्स का स्कोर हो जाएगा आराम से। ठीक है, 80 प्लस स्कोर तो रख ही लीजिए क्योंकि इसमें से आपका पेपर फंसना ही फंसना है। ठीक है, देखिए गद्य खंड में से आपको पढ़ना क्या है। गद्य खंड में से सिर्फ 2 चीजें पढ़नी है। एक तो पहला चैप्टर जो है मित्रता का, दूसरा चैप्टर है ममता का। मित्रता में सर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय 100% ये आएगा ही आएगा आपके पेपर में, देख लीजिएगा। 100% देख लीजिए, इन दोनों में से एक आपको जीवन परिचय देखने को मिल जाएगा। एक जीवन परिचय देखने को मिल जाएगा। दोनों जीवन परिचय को अच्छी तरीके से रट के रट्टा मार के चले जाओ। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ 2 जीवन परिचय, इन दोनों में से आपको एक देखने को मिल जाएगा। मित्रता की व्याख्या याद कर लेनी है और ममता की व्याख्या याद कर लेनी है और व्याख्या वाला भी पोर्शन कंप्लीट हो गया। यानी गद्य खंड में से सिर्फ इतने से ज्यादा कुछ नहीं आएगा, इसको रट के मार के चले जाइए। दूसरा जीवन परिचय कौन सा है? जयशंकर प्रसाद जी का। जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय को याद कर लो, रट्टा मार लो, यही जीवन परिचय इन दोनों में से एक आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए दूसरे में क्या है, काव्य खंड। सर काव्य खंड में क्या पढ़ना है आपको? काव्य खंड में आपको पढ़ना है सूरदास जी का जीवन परिचय। सूरदास जी का जीवन परिचय पढ़ना है और उनका जो पहला चैप्टर है जो क्या है, सूरदास जी का पद के पद्यांश, यानी चैप्टर पद और उनके पद्यांश को पढ़ के चले जाना है। इनमें से एक पक्का आपको देखने को पेपर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, सूरदास जी के जीवन परिचय को रट लीजिए, बिल्कुल रट्टा मार लीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय बिल्कुल रट्टा मार लीजिए। यानी सूरदास और तुलसीदास में से एक जीवन परिचय आना ही आना है पेपर में आपके लिए। देख लीजिएगा 22 फरवरी के पेपर में आपको इनमें से एक जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर मत कहना कि सर आपने बताया नहीं था और आप भैया आपने बताया नहीं था, ये नहीं किया था। काफी दिनों से मतलब आप लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हिंदी का बता दीजिए, हिंदी का बता दीजिए। अब हिंदी का ये जो है इसको रट के चले जाइए और देख लीजिएगा 22 फरवरी का पेपर आपका 100% अच्छा ही जाएगा। ठीक है, इसमें करना क्या, अध्याय 2 पढ़ना है, धनुष भंग वन पथ पर। इसमें इसको अच्छी तरीके से पढ़ के जाइए, इसमें से पेपर में जरूर आएगा। और 7 चैप्टर है स्वदेश प्रेम, यानी इसमें 3 चैप्टर पढ़ने हैं आपको काव्य खंड के अंदर। पद पहला वाला, उसके बाद अध्याय 2 पढ़ना है और अध्याय 7 पढ़ना है। इनमें से आपका जरूर 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 पेपर में आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रट्टा मारना शुरू कर दीजिए अभी से। आपके पास इतना टाइम है कि आप अच्छे से तैयार कर सकते हो। ठीक है, अभी इतना टाइम बचा हुआ है। चलिए अब संस्कृत में क्या पढ़ना है सर? संस्कृत में पढ़ना है अध्याय 1 को पढ़ना है वाराणसी। और वाराणसी में बता रहा हूं सर, ऐसा कोई भी साल नहीं गया जिसमें वाराणसी से क्वेश्चन ना आया हो। और ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, रट्टा मार दो भाई, रट्टा मार दो, घोट के पी जाओ इन सभी चैप्टर्स को। अध्याय 3 है, अध्याय 1 है, अध्याय 3 है और अध्याय 4 है। ये 3 अध्याय आपको पढ़ के जाने हैं। वीर वीरते पूज्यते और प्रबुद्ध ग्रामीण, ये आपको पढ़ के जाने। इनमें से आपका पूरा संस्कृत कंप्लीट, इनसे बाहर नहीं जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आपको करना क्या है, खंड काव्य में एक तो देखिए मुक्ति दूत है, ये दूत है, मुक्ति दूत है। दूसरा आपको पढ़ के जाना है सर अग्र पूजा को, अग्र पूजा को। और बहुत आसान आसान सा टॉपिक है यार, अग्र पूजा एक कहानी सी है, उसको पढ़ के जाना है। तीसरा सर कर्ण के बारे में पढ़ के जाना है। ठीक है, कर्ण के बारे में, इन 3 को पढ़ के चले जाइए, एक पक्का मिल जाएगा। ठीक है, एक आपको पक्का मिल जाएगा। सर निबंध की बात करें तो निबंध देखिए, जो ट्रेंडिंग निबंध है अपना वो क्या है, एक तो है आपका प्रदूषण। ठीक है, प्रदूषण को पढ़ के चले जाइए, प्रदूषण की समस्याओं के बारे में। दूसरा क्या है सर आपका, दूसरा पढ़ के जाना कोरोना के बारे में। हो सकता है कि कोरोना के बारे में आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, तीसरा आपको पढ़ के जाना है शिक्षा के ऊपर। शिक्षा के ऊपर पूछा जा सकता है, आपके बेरोजगारी के ऊपर पूछा जा सकता है, तो बेरोजगारी कर लीजिए इसमें, बेरोजगारी। 3 में से आपका एक पेपर में पक्का फंस जाएगा। ठीक है,
इन 3 में से आपको पेपर में पक्का एक देखने को मिल जाएगा, एक बेरोजगारी। इनमें से आपको पक्का एक निबंध देखने को मिल जाएगा। प्रदूषण के ऊपर पढ़ लीजिए, या कोरोना के ऊपर पढ़ लीजिए, या फिर आपको बेरोजगारी के ऊपर पढ़ जाइए, इन तीनों में से आपको एक देखने को मिल जाएगा। अब इनको आपको बस पढ़ना है अच्छी तरीके से, इनकी हेडिंग्स को मतलब समझ लेना है, कि फिर अपने हिसाब से लिख के आना, क्योंकि ये जो निबंध होता है काफी लंबा होता है, तो आप याद इसको काफी ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, याद करोगे बहुत ज्यादा, 3 निबंधों को काले याद करोगे, तो अपने हिसाब से इसको हेडिंग्स को पढ़ के जाना है और अपने तरीके से लिख के आना है, जो दिमाग में है वो लिख के आना है। और एक प्रो टिप्स बताऊंगा आप सभी को। क्या बताने वाला हूं? प्रो टिप्स। सर प्रो टिप्स क्या होती है? सर प्रो टिप्स क्या होती है, देखो आपको एक प्रो टिप्स बता रहा हूं, और वो आपको पेपर में इतनी काम आएगी ना, मैं बोल रहा हूं कि मतलब प्रो टिप्स बता रहा हूं आपको, पेपर की प्रो टिप्स। ये आपको इतनी काम आएगी कि मतलब आपका जो पेपर है ना, अगर आपका पेपर में 70 नंबर आने होंगे ना, तो मैं बता रहा हूं उसमें 10 नंबर आराम से मैं बढ़वा दूंगा। इस ट्रिक को अप्लाई कर लीजिएगा, मैं बता रहा हूं 10 नंबर आराम से बढ़ जाएंगे आपके। रिजल्ट देख लीजिएगा, 10 नंबर बढ़ जाएंगे आपके। सर क्या ऐसा बताने वाले हो? ठीक है, देखो करना क्या है कि सबसे पहले जो आप पे आ रहा है वो तो करना ही करना है आपको, ठीक है। जो आप पे आ रहा है वो तो आप करोगे ही डेफिनेटली, लेकिन जो आप पे नहीं आ रहा है तो उसको सर किसी भी कीमत पे छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। किसी भी कीमत पे कुछ भी छोड़ के नहीं आना है। जो आप पे आ रहा है वो तो उसके नंबर तो आपके पास है ही है। जो नहीं आ रहा है उसमें कुछ ना कुछ लिख के जरूर आना है सर, कुछ ना कुछ लिखकर जरूर आना है, लेकिन छोड़ना नहीं है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। जितना भी दिमाग में आए, उसी क्वेश्चन से अगर आपको थोड़ा सा भी याद आता है, एक लाइन भी याद आती है, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिख के आइए, लेकिन क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है। क्योंकि जो एग्जामिनर है आपका, जो कॉपी को चेक करेगा एग्जामिनर, वो आपको लिखे के नंबर देगा, ना कि क्वेश्चन छोड़ने के। आप लिखकर आओगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ नंबर देगा। अगर आप 5 नंबर के क्वेश्चन में अगर 2 लाइन भी लिखकर आते हो अपनी समझ के अकॉर्डिंग, तो वो 1 नंबर तो देगा ही देगा। तो ऐसे धीरे धीरे करके आपके 5-10 नंबर आराम से जुड़ जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन पेपर को छोड़ना नहीं है। 3 घंटे तक कॉपी में लिखना ही लिखना है। जो आता है उसको तो अच्छे से लिखना ही लिखना है, जो नहीं आता उसको भी लिखना है, ठीक है। कॉपी को छोड़ के खाली नहीं आना है। क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ेगा, अगर क्वेश्चन छोड़ेगा तो उसका नंबर कटेगा, क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा तो कुछ ना कुछ नंबर जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं, ये सभी क्वेश्चंस आप रट के चले जाइए, डेफिनेटली आपके पेपर में इनमें से फंसने वाला है, पक्का फंसने वाला है, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं है, 3-4 दिन बचे हुए, 3-4 दिन में रट्टा मार के चले जाइए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।